बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी प्रोविजनल स्कॉलरशिप भी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसी बता जाता हूँ जो फिर बाद में लड़के पूछ रहे होते हैं कि इसका कैसे इसको करना है, इस पर कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ कैसे करनी है। तो फिर आप वीडियो आधी देखते हैं तो समझ आपको पूरी नहीं आती। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके जितनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन अब तक स्टार्ट हो चुके हैं, जितनी हमें फाइंड हम कर सके हैं उसके सब के यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के सैंपल भी मिल जाएंगे, फैकल्टी लिंक सब कुछ, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिंक भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम आप आज डिस्कस करेंगे शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बारे में। शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप पे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रोविजनल स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे। ओके हो गया जी। पहले करते हैं शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं मास्टर और पीएचडी के लिए। ये मास्टर और पीएचडी के लिए जो बैचलर वालों के लिए है वो उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। तो मास्टर और पीएचडी के लिए फुली फंडेड 3000 आरएमबी और 3500 आरएमबी पीएचडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए, आई थिंक डीएचएल वाले जो हैं वो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पता कर लीजिएगा। और अगर नहीं कर रहे तो उसका हल हमने पिछली वीडियोज़ में बता दिया था कि आप कैसे सेंड कर सकते हैं। ओके हो गया जी। सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा, आइट्स की ज़रूरत नहीं है। और करना क्या है, आपने पहले तो आपने सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी हैं। एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, रिजल्ट अनाउंस होगा जून के एंड में। ठीक है। डॉक्यूमेंट सेंड करने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, कोई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई नहीं है। ओके हो गया जी। जीजियांग साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई है, 31 मार्च लास्ट डेट है। यहाँ पे अप्लाई क्लिक करके आप सीएससी के पोर्टल पे जा सकते हैं। ओके हो गया जी। यहाँ पे करना क्या है, आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। बेहतर यही है कि साइन कर दीजिएगा। सीएससी के आखिरी चौथा जो 5वां पेज होता है वहाँ पे आखिर पे किसी जगह भी आप साइन कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, पासपोर्ट फोटोकॉपी। एप्लीकेंट्स फॉर स्टूडेंट्स सबमिट, 8 स्टूडेंट जो है वो अपनी सीडी अपने वर्क की जो है वो भी साथ भेजेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एचएस के सर्टिफिकेट। चाइनीज़ में अगर आपका मेजर है तो एचएस के सर्टिफिकेट आपके के लिए लाजमी है। ओके हो जी। ओके हो गया जी। तो आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करके आपने पहुँच जाना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कैप्चा एंटर कर दें। कैप्चा एंटर करने के बाद आप अच्छा, ये फाइल डाउनलोड होगी, फाइल आपने कर लेनी है डाउनलोड। इसमें आई थिंक मेजर दिए गए होंगे शायद, इसी वजह से चलिए वो फाइल हो गई, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हुई थी वो ये थी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं इसमें। अगर इसमें मेजर हैं तो आई थिंक मेजर होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर नहीं होंगे। ये पता नहीं इंग्लिश ये लिखा हुआ है, ये चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, इस वजह से आई थिंक यही मेजर होंगे। या हाँ, ये लिखे हुए हैं इन शेंडोंग यूनिवर्सिटी में, देखे थे मैंने। यहाँ पे आप अपना मेजर देख लीजिएगा। अगर तो आपका मेजर इंग्लिश में है तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें, और मज़े की बात जो है ये आपने देख ली ये सारी चीज़ें। इसी वजह से मैं आपको कहता था कि वीडियो कहता हूँ हमेशा कि वीडियो पूरी देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी कोटाज, मतलब कि 5 से 8 स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। कैटेगरी मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स एंड पीएचडी के लिए, दोनों के लिए लिखा हुआ तो यही है। अब ज़्यादा बाद में करते हैं, ज़्यादा कर लें या कम कर लें उसकी गारंटी हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक इन्होंने 5 से 8 बंदे सेलेक्ट करने हैं। लेकिन इतना सीएससी का कम कोटा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना कम कोटा है सीएससी का। आई थिंक इनकी रैंकिंग तो आई थिंक गुजारा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों ये 5 से 7 बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, 8 बंदे। ठीक हो गया जी। ये थी उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अब हम चलते हैं सीएससी स्कॉलरशिप थी, हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं। बैक चलते हैं जी हम। चलिए जी, हम आ गए हैं इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे हम आ गए हैं। आपने क्या इसी पे क्लिक कर देना है, या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और हम आप यहाँ पे देख सकते हैं शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल स्कॉलरशिप है। तो शेंडोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट्स मास्टर पीएचडी के लिए फुली फंडेड है। फुली फंडेड मतलब कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो है ये फुली फंडेड नहीं है, उनको उनकी ट्यूशन और लिविंग स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा। आई थिंक इसमें अकोमोडेशन फ्री नहीं होगी, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, क्योंकि फुली फंडेड नहीं लिखा। उसकी मैं एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखा देता हूँ।
ओके हो गया जी। इसके बाद क्या है जी, मंथली अलाउंस कितना है, 1000 RMB अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मंथली अलाउंस 1000 RMB दिया जाएगा। अकोमोडेशन आई थिंक नहीं दी जाएगी। तो 1300 RMB मास्टर के लिए और 2000 RMB PhD के लिए। कोई कुछ नहीं सेंड करना, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना। 31 मई इसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन काफ़ी पड़ी है। आप अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल कर दें। जब आप फॉर्म सबमिट करने लगेंगे कर देंगे, उसके 45 दिन बाद ये इनका रिस्पॉन्स आएगा। पहले भी आ सकता है, मतलब मैक्सिमम 45 डेज में, 2-2.5 माह जिसे कह लें, 2 माह समझ लें। उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेंगे आपको कि आपका स्टेटस क्या है। तो वो मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके इनका दिखाऊंगा कि आपने कैसे वो करना है। मतलब कि मेन चीज़ जो है क्या करनी है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो चेंजेस क्या है उसका मैं आपको बता दूंगा। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 और एज लिमिट्स आप देख सकते हैं, 25, 35 और PhD के लिए 40। क्लिक केयर टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जा सकते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपने शिंडांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होंगे वो अपलोड करने हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, रिजल्ट जून में अनाउंस होगा या जुलाई में, जो भी होगा। ठीक हो गया। तो अगर आपने इसमें जिंक साइंस टेक में करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। शिंडांग यूनिवर्सिटी का नॉर्मल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, रिकमेंडेशन लेटर्स, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान। अब रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान जो है वो इनकी जो है ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे उसका अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि उसका जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है उसका स्टडी प्लान का नहीं है अलग से। वो आपने क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में उसी को अपलोड कर देना है। ठीक है, उसी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है, और दूसरी फाइल में आपने क्या करना है, स्टडी प्लान भी अपलोड कर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसकी हम चलते हैं ऑफिशियल, इसके लिंक पे, ऑफिशियल पे जाके देखते हैं क्या है। तो ऑफिशियल पे जैसे ही हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे लिंक अभी आएगा, यहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी, वर्ल्ड फाइल डाउनलोड जैसे ही होगी उसको करना है ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक, फाइल होगी डाउनलोड करके हम करेंगे ओपन। जैसे हम ओपन करेंगे, फाइल होगी डाउनलोड। तो इसे जैसे, क्योंकि 2 MB की, गालिबन 2 MB की फाइल है, 2.5 MB, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने में। तो जैसे ही डाउनलोड होगा, मैं क्योंकि इसका थोड़ा सा इसमें सिस्टम इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो चेंजेस कौन सी हैं, जितनी भी हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो इसमें चीकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मुझे लगा कि ये हो सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। बंदे तो आप काफ़ी सियाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये हो गई डाउनलोड होगी, इसे हम कर रहे हैं ओपन। 2.5 MB थी, वो अभी डाउनलोड होगी। तो स्पीड आज अच्छी खासी आ रही है, शायद आप वीडियो देख रहे हैं इस वजह से। अच्छा, तो ये हो गया, ओपन हो गया जी। इसको कर देते हैं हम एडिट, इनेबल एडिटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पार्शियल स्कॉलरशिप है, कवरिंग ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग स्टाइपेंड। तो ये लिविंग स्टाइपेंड देंगे, ये बैचलर वालों की बात कर रहा हूँ, या लैंग्वेज जो ट्रेनीज होते हैं उनके लिए। मास्टर के लिए ये फुल स्कॉलरशिप है, सब चीज़ कवर कर रहे हैं। 1300 RMB दे रहे हैं। PhD वालों के लिए भी, PhD वालों के लिए खैर अच्छा है, 1300 RMB में गुजारा हो जाता है, उसमें मास्टर वालों का भी गुजारा हो जाता है। ठीक हो गया, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका दिया गया। इसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। बिसाइड्स फिलिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लीज सबमिट द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द सिस्टम एप्लीकेंट्स विदाउट द कंप्लीट मटेरियल्स विल नॉट बी एग्जामिन्ड। ठीक है, तो एग्जामाइंड। तो ये आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेडलाइन भी मेंशन है 31 में, और बाकी सारी चीज़ें भी मेंशन है। ये सारा कंटेक्ट, अगर आप उनसे कंटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेजर वही है जो उनके लिए CSE के लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेन चीज़। ठीक है, गारंटर इन चाइना में वो यहाँ पे रेफरेंस एंड टेल प्लीज फिल यूर टेल गारंटर इन चाइना एंड टेल प्लीज फिल इन कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ शिंडांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो ये आपने उसी हिसाब से फिल कर लेना है। अपने जो गारंटर इन चाइना में जो ऑप्शन है वो इसी हिसाब से सेलेक्ट करना है, इन्हीं का ही लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपने यहाँ पे ये अकाउंट सबको पता चल गया, यहाँ पे हो गया यूनिवर्सिटी चूज़ योर प्रोग्राम। यहाँ पे आपने शिंडांग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ओके हो गया, अंडर ग्रेजुएट मास्टर यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है आपने। अब फिल द information one by one, please do not upload the required materials mentioned above, upload the required materials mentioned above। ओके हो गया जी। जो सारा ऊपर वाले जो सारी चीज़ें बता के हैं ऊपर मैंने बताई हैं, कि जो पहले मैं बता चुका हूँ कौन कौन से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने हैं। फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट, प्रीवियस डिग्री, अपने सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी प्लान शुड बी अपलोडेड हेयर। मतलब ये कि ये जो ऑप्शन है इसी में आपने क्या कर देना है, स्टडी प्लान कर देना है अपलोड। ओके हो गया, तो
इसी में आपने अपलोड कर देना है, कोई अलग से नहीं। यही इसी ऑप्शन में ऐड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, आपने पहले स्टडी प्लान अपलोड करना है और दोबारा फिर पहले स्टडी प्लान करें या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट करें, ठीक है। वो स्टडी प्लान आपने अपलोड करके दोबारा इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। एक मरतबा करेंगे वो हो जाएगा आपका स्टडी प्लान। दूसरी मरतबा दोबारा यहाँ पे क्लिक करके ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। ओके हो गया, तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये थी मेन चीज़। तो अब आई थिंक मैं ऑनलाइन पोर्टल पे आपको लेके जाता हूँ कि वहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम सारा सेम होगा, आपने वैसे ही करना है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। ये जो सारी चीज़ें थी ये तो मैंने बता दी हैं, अब वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ वेबसाइट पे आके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वेबसाइट पे हम ऐसी कोई एरा गैरा जैसे एरी एरी नथु खैर जो भी होते हैं वो हम डिटेल नहीं देंगे। जो हमें पता होती है हमें वही डिटेल देते हैं। वैसे अगर भरना चाहें तो हम भरमार कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप स्टार्ट है, ये स्कॉलरशिप स्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो स्टूडेंट्स को जो नीड है वही चीज़ दें, और जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है फुल ऑथेंटिक जो है फुल कमांड है जिसके बारे में हम उसी को ही यहाँ पे आप वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। ऐसी कोई पोस्ट नहीं करते जिसका हमें इन्फॉर्मेशन हमें ना हो या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।